माइंडफुलनेस, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है ना? पर कभी सोचा है कि ये आया कहाँ से? आज हम इसी पॉपुलर ट्रेंड की जड़ों तक जाएंगे, एक ऐसी हजारों साल पुरानी परंपरा तक जो इसके पीछे है। चलिए देखते हैं ये कहानी है क्या। तो सवाल यही उठता है कि जब हम स्ट्रेस कम करने वाले ऐप्स में या ऑफिस के वेलनेस प्रोग्राम में माइंडफुलनेस सुनते हैं, तो क्या हम जानते हैं कि इसकी असली जड़ें कहाँ हैं? असल में इसकी कहानी तो हजारों साल पुरानी है। देखिए, आज माइंडफुलनेस हर जगह है सच में। स्ट्रेस घटाने वाले MBSR प्रोग्राम से लेकर खुद को जानने के लिए होने वाले विपश्यना रिट्रीट्स तक, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और स्कूलों के सिलेबस में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। लेकिन सवाल वही है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, आज की मॉडर्न दुनिया से बहुत पहले। माइंडफुलनेस की जड़ें एक बहुत पुरानी परंपरा में हैं जिसका नाम है थेरवाद। इसका मतलब है स्थविरों की शिक्षा, यानी बड़ों की, या कहें तो सीनियर्स की शिक्षा, और इस नाम में ही इसकी पूरी कहानी छुपी है। थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है जो आज भी जिंदा है। मतलब सोचिए, ये उन टीचिंग्स का लगभग ओरिजिनल वर्जन है जो सीधे बुद्ध के शुरुआती फॉलोअर्स से हम तक पहुंचा है। और आज भी श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार जैसे देशों में ये सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। अब इस पूरी परंपरा का जो दिल है ना, वो है पाली कैनन या त्रिपिटक। इसे बुद्ध की टीचिंग्स का सबसे ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है। कह सकते हैं कि ये थेरवाद का एक तरह से सोर्स कोड है, जहां से माइंडफुलनेस जैसे सारे कॉन्सेप्ट्स निकले हैं। तो थेरवाद के बिल्कुल सेंटर में है 4 आर्य सत्य। इसे ऐसे समझिए जैसे ये जिंदगी की मुश्किलों के लिए एक डॉक्टर का पर्चा हो। पहले प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका कारण क्या है, फिर ये बताना कि हाँ इसका इलाज मुमकिन है, और आखिर में इलाज का तरीका। चलिए इस पावरफुल फ्रेमवर्क को थोड़ा और समझते हैं। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। पहला, लाइफ में दुख है, एक तरह का असंतोष है, ये एक फैक्ट है। दूसरा, इसका कारण है हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी अटैचमेंट्स। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। और चौथा, उस छुटकारे तक पहुंचने का एक क्लियर 8 स्टेप्स वाला रास्ता भी है। तो ये कोई निराशावादी बात नहीं है, बल्कि ये तो हमें पावर देता है। तो अगर 4 आर्य सत्य क्या और क्यों का जवाब है, तो ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये कैसे का जवाब है? ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। समझिए कि एक मैप है जो दुख से आज़ादी की तरफ ले जाता है। और हाँ, ये सिर्फ 8 रूल्स की कोई लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा लाइफस्टाइल है जो 3 पिलर्स पर टिका है। पहला है प्रज्ञा, यानी सही समझ। दूसरा है शील, यानी सही बर्ताव, एथिकल कंडक्ट। और तीसरा है समाधि, यानी मेंटल ट्रेनिंग। और मजे की बात यह है कि हमारी माइंडफुलनेस, या जिसे यहाँ सम्यक स्मृति कहा गया है, वो इसी मेंटल ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये तीनों एक साथ काम करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब जब कोई इस रास्ते पर चलता है तो उसे असलियत की एक गहरी समझ मिलती है। इसे कहते हैं अस्तित्व के 3 लक्षण। पहला है अनिच्छा, मतलब सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। दूसरा, दुख, मतलब जो भी चीज परमानेंट नहीं है उससे चिपके रहने पर दुख तो होगा ही। और तीसरा, अनत्ता, कि कोई एक परमानेंट फिक्स्ड मैं या सेल्फ जैसी कोई चीज है ही नहीं। सोचिए जरा, आज की सेल्फ सेंटर्ड दुनिया के लिए ये आइडिया कितना रेवोल्यूशनरी है। तो सवाल ये है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की इस फास्ट पेस्ड डिजिटल दुनिया में कैसे फिट बैठता है। चलिए वापस आज के टाइम में आते हैं और देखते हैं कि थेरवाद आज किन चुनौतियों और नए मौकों का सामना कर रहा है। देखिए, कोई भी पुरानी परंपरा जब आज की दुनिया में आती है तो उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। थेरवाद के साथ भी ऐसा ही है। एक तरफ है सदियों पुराने नियम, मठों के कोड्स, और दूसरी तरफ है आज के सामाजिक मूल्य जैसे जेंडर इक्वालिटी या LGBTQ+ राइट्स। इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना, ये आज इस परंपरा के अंदर एक बहुत बड़ी और जरूरी बातचीत का मुद्दा है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद थेरवाद का असर दुनिया पर जबरदस्त रहा है, और ये सिर्फ पारंपरिक समुदायों तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा असर तो मेडिटेशन मूवमेंट्स पर और यहाँ तक कि मॉडर्न साइकोलॉजी पर भी पड़ा है। ये दिखाता है कि ये टीचिंग्स कितनी यूनिवर्सल हैं। और आखिर में यही थेरवाद का सार है। ये सिर्फ एक धर्म या मजहब नहीं है, बल्कि इसे कह सकते हैं
पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और समाज की भलाई के लिए टाइमलेस टूल्स का एक सेट। ऐसे टूल्स जो किसी भी ज़माने में, किसी भी कल्चर में काम आ सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल पर आकर खत्म करते हैं। ये हजारों साल पुराना रास्ता हमें आज की मॉडर्न लाइफ की उलझनों से निपटने के लिए क्या सिखा सकता है? शायद इसका जवाब सिर्फ मेडिटेशन करने या शांत रहने तक ही सीमित नहीं है। शायद असली जवाब जिंदगी को एक गहरी समझ और करुणा, कंपैशन के साथ देखने में छिपा है। ये सोचने वाली बात है।